नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने गाजियाबाद के 13 साल से लाइफ सपोर्ट पर कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि देश में इस तरह का ये पहला मामला है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। देखिए, हम आपको बता दें कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। बता दें कि दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं कुछ। डॉक्टर्स ने हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इसमें मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब यानी कि खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर निर्भर रहता है। इसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 13 साल से बिस्तर पर पड़े होने की वजह से हरीश के शरीर पर बेड सोर्स यानी गहरे घाव बन गए हैं। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यह स्थिति हरीश के लिए बहुत दर्दनाक है। परिवार के लिए उन्हें ऐसे देखना मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गया है। वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल पर कई साल से इतना खर्च हो चुका है कि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाते वक्त अमेरिकी धर्म गुरु हेनरी वार्ड बिचर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हेमलेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का भी जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में मरने के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। उनके अनुसार लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। यह हस्तक्षेप चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो और दूसरा ये कि यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो तो यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर कानून बनाने पर विचार करने का भी कहा है। फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है, जिसमें मरीज की स्थिति पर 2 मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी होती है। इसी के साथ हम आपको भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु के कानून के बारे में और भी बताते हैं। 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक एनजीओ ने पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अधिकार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर 9 मार्च 2018 को सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी। यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है, जिसमें सम्मान से जीने के साथ सम्मान से मरने का भी अधिकार है। 2018 में पैसिव यूथेनेशिया को वैधता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह के नियम बनाए। पहला, जब मरीज ने पहले ही लिविंग विल लिख रखी हो। इसका अर्थ है कि जब मरीज ने मेंटली फिट रहते हुए अपनी इच्छा से लिविंग विल लिखी हो। इस लिविंग विल में साफ तौर पर लिखा जाता है कि मरीज की बीमारी अगर लाइलाज हो जाए, यानी अगर वह अब कभी ठीक होने लायक न बचे, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। लेकिन बता दें कि 18 साल से ज्यादा उम्र और स्वस्थ व्यक्ति ही लिविंग विल लिख सकता है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि मरीज ने 2 गवाहों के सामने लिविंग विल साइन की हो और डॉक्यूमेंट्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वेरीफाई किया हो तथा इलाज करने वाले डॉक्टर, हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड और जिला स्तर के एक बाहरी मेडिकल बोर्ड की मंजूरी ली गई हो। दोनों बोर्डों की मंजूरी मिलने के बाद वेंटिलेटर जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती है। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। दूसरा, आपको बता दें कि जब कोई लिविंग विल न लिखी हो
यानी कि जब मरीज अपने होश में रहते हुए लिविंग विल नहीं बनाता तो उसका परिवार या करीबी ये फैसला ले सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए इन नियमों का पालन करना होता है। अस्पताल के डॉक्टरों का एक बोर्ड मरीज की कंडीशन चेक कर रिपोर्ट बनाता है। कलेक्टर 3 से 5 एक्सपर्ट्स का दूसरा मेडिकल बोर्ड बनाते हैं जो ये रिपोर्ट चेक करता है। दोनों बोर्ड के सहमत होने पर इस फैसले को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। मजिस्ट्रेट मरीज से मिलकर आखिरी निर्णय लेते हैं। अगर इसमें किसी तरह की विवाद की स्थिति होती है तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। आपको बता दें कि हरीश राणा का मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐसा पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियम फॉलो हो रहे हैं। दरअसल 2018 के कॉमन कॉज फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाए थे जो अब तक किसी मामले पर लागू नहीं हुए हैं। हरीश का केस पहला मामला है जिसमें इन्हें लागू किया जा रहा है, वरना 1973 में मुंबई के KEM अस्पताल में 42 साल की नर्स अरुणा शानबाग का किस्सा हम आपको याद दिलाते हैं। अरुणा शानबाग पर एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया और फिर रेप किया। हमले में लगी गंभीर दिमागी चोटों की वजह से अरुणा कोमा में चली गई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए साल 2009 में एक पत्रकार पिंकी विरानी ने अरुणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में अरुणा की लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाने की मांग की गई ताकि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी अधिकार बताया था, लेकिन अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह तब कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले रही थी। हालांकि 2011 में अरुणा शानबाग केस में पैसिव यूथेनेशिया को पहली बार लीगल बनाया। इसके बाद 2015 में अरुणा शानबाग की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि हरीश राणा का यह मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे न्यूज़ पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।